काफी कम समय में आज मैं आपको एक शानदार कंसेप्ट डिलीवर करना चाहता हूं। आज का क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन होता है जिसकी साइड्स 2, 3 और 5 है, कुछ ऐसा लग रहा है और हेरोन्स फार्मूला के हेल्प से इसकी एरिया आपको फाइंड करनी है। आप सबको ऑलरेडी मालूम होगा कि हेरोन्स फार्मूला ये है और इस फार्मूला को यूज करने से पहले हमें s की वैल्यू फाइंड करनी होती है। हालांकि अगर इसकी डेरिवेशन अगर आप जानना चाहते हो तो उस चीज को भी चैनल पे डेराइव करके मैंने अपलोड कर रखा है, आप चाहो तो उस चीज को विजिट कर सकते हो। खैर चलिए अब मैं एरिया फाइंड करता हूं और देखो यहां क्या मजेदार चीज होने वाला है। अब सबसे पहले यहां मैंने s की वैल्यू फाइंड कर ली जो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होते हैं। तो सिंपली a मैंने इसे कंसीडर किया, b मैंने इसको कंसीडर किया और c मैंने 5 को कंसीडर किया और सारे वैल्यूज को डालने के बाद देख सकते हो s की वैल्यू 5 आए। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये s है, s का मतलब सेमी पेरीमीटर होता है, दैट इज हाफ ऑफ द पेरीमीटर, और ये तो 5 ही है यानी कि नंबर है, राइट ना। अब यहां देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है, फिर से यहां भी कंफ्यूज मत करना, ये ऊपर s लिखे हुए हैं और नीचे मैंने 5 लिखा है। तो ये फॉर्मूला है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब क्योंकि मैंने a इसको माना था, b इसको माना था और c इसको माना था, तो इन तीनों को मैंने देखो यहाँ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया और s का वैल्यू को मैंने 5 यूज किया। और जैसे ही मैंने यहाँ पुट किया तो आप देख सकते हो इसके बदले मैंने ये लिखा, इन दोनों को माइनस किया तो 3 आया, इन दोनों को माइनस करूंगा तो 2 आएगा। अब जो मैं आगे बताने वाला हूं ये मजेदार पॉइंट होगा। इन दोनों को जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये आपको देगा 0, ये तो आप सब जानते हो। अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 0 ही आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो ये तो आपको डेफिनेटली मालूम ही होना चाहिए, ये 0 ही होता है। अब यहां मजेदार बात ये है कि इस ट्रायंगल की एरिया भला 0 ये कैसे मुमकिन है, और इसी चीज को मैं आपको आज समझाना चाहता हूं। चलिए इसके पीछे की सारी बात मैं आपको समझाता हूं कि एरिया भला 0 कैसे आ सकता है। इस चीज को समझने के लिए आपको दो तरीके से मैं समझा सकता हूं। अब देखो ये तो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स के जो सम होते हैं ना वो तीसरे वाले से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो यहां देखो आपने पढ़ा है ना, बचपन में ही ये बात पढ़ा होगा और अगर नहीं आप भूल गए हो तो अब याद रख लो और इस चीज को मैं अलग तरीके से भी समझा दूंगा। तो यहां देखो आप कि इन दोनों साइड्स के जो सम है 2 प्लस 3, इन दोनों के जो सम है क्या वो इससे बड़ा है? ये बिल्कुल भी नहीं है ना। 2 प्लस 3 टेक्निकली ये बड़ा होना चाहिए किससे, 5 से, लेकिन इस केस में क्या है देखो तो ये बड़ा तो नहीं आया ना, ये इक्वल आ गया ना, तो ये हम काट देते हैं तो ये दोनों तो इक्वल आ गया ना। तो इसलिए एक्चुअली में ये जो ट्रायंगल बनाया है ना मैंने, ये बस एक छलावा है। ट्रायंगल ऐसा कोई बन ही नहीं सकता है कि जिसके साइड्स 2, 3 और 5 हो। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, वहां बच्चे ना कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, उसे समझ में नहीं आता है कि बच्चे क्या गलती कर रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को लाइटली मत लीजिएगा। इस चीज को देखो मैं ऐसे भी समझा देता हूं। मान लो इस चीज को मैंने यहां बनाया जो कि 5 सेंटीमीटर का है, नाम भी कुछ दे देते हैं ए बी, ठीक है। मैं इस चीज को बना रहा हूं तो यहां मैंने 5 सेंटीमीटर या कुछ भी लिख दिया, 5 मीटर और समथिंग एल्स। अब अगर ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इसमें से कोई भी लेंथ किसी भी कीमत पे 5 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है, कभी भी। तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। ये जितना भी मैं लाइंस बना रहा हूं, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इसका और इसका सम, इसका और इसका सम, इसका और इसका सम कभी भी 5 हो सकता है? नहीं, ना ये 5 होगा ना 5 से कम होगा, हर कीमत में 5 से ज्यादा ही होगा। और ये बेसिक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का कि किसी भी दो साइड्स के सम जो है वो तीसरे वाले से बड़ी होनी चाहिए। इस केस में ये बड़ा नहीं था और बस इसलिए हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो खैर जो भी हो, अगर ऐसे सिचुएशन हो यानी कि दो साइड्स के सम तीसरे के बराबर आ जाए तो वहां टेक्निकली कोई ट्रायंगल तो नहीं बन रहा होगा, या फिर आप अधिक से अधिक इतना बोल सकते हो कि एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है जहां या फिर जिसकी एरिया 0 आ रही है, तो 0 स्क्वायर यूनिट आप लिख सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में बताई गई कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।